हम मंदिर पे खड़े हैं और महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? ये श्री राम जी, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा कि इसके इतिहास के बारे में ये है कि ये प्रभु श्री राम जी जब अपने शरीर को त्यागने के लिए निकले हुए थे, तो इस जगह पे, यहाँ पे विश्राम किए थे। पहले इस घाट को लोग विश्राम घाट बोलते थे। विश्राम घाट पे यहाँ पे ये था कि यहाँ पे प्रभु शिवलिंग बनाए, जैसे हमारे बाबा और उनके बाबा बताते थे, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक शिवलिंग बनाया और उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना किया कि अब इस शरीर को, मतलब अब आपके चरणों में मुझे दीजिए और मुक्ति दीजिए। इसी के नाम इसका मुक्तेश्वर धाम महादेव है। और जिसके मुक्ति का मतलब है जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाए, ऐसे महादेव को मुक्तेश्वर महादेव कहते हैं। फिर आगे कुछ ही दूर पे यमथरा घाट है, वहाँ पे प्रभु श्री राम जी से यम खुद आए कि प्रभु आप रहिए, बोले नहीं, सबका समय होता है और समय अब समाप्त होता है। उसके बाद गुप्तार घाट गए। इसकी ये है कि इसके इतिहास के बारे में ये करीब जो अभी मैं कभी आप लोग आइए दिन में मैं दिखाऊंगा कि इसके ईंटें 1701 की ईंटें मेरे पास हैं। अब आप सोच लिए कि करीब 300-400 साल तो ऐसे हो गए और 2-3 साल से इसको बनते लगाओ, क्योंकि इसकी बेस ज़मीन से लेकर और इसका त्रिशूल की हाइट करीब 100 फीट है। तो अब इस इतना बनने में टाइम तो ज़रूर से कम 500-700 या 1000 साल आप इसको कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूँकि बगल में सरयू नदी थी और बगल में पहले सरयू नदी यहीं बगल में बहा करती थी, लोग यहाँ आते थे, दर्शन पूजन करते थे। परिक्रमा यहाँ 14 कोसी परिक्रमा हमारे सामने से जा रही है, क्योंकि अब अतिक्रमण हो गया, रोड काफ़ी चौड़ी हो गई है। लोग यहाँ पे आते थे, बगल में थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हो गई है, राम जानकी का मंदिर हुआ करता था, यहाँ पे लोग करते थे दर्शन, यहाँ पे दर्शन करके परिक्रमा करके नीचे उतर जाते, फिर परिक्रमा निकल जाते थे। तो ये पूरा इसका एक इतिहास है जी। अभी ये कह रहे हैं कि जैसे ये तो अभी ये किस अवस्था में है और आगे क्या प्लानिंग है आपकी? इसकी देखिए, ये जो स्थान है ये काफ़ी जीर्ण शीर्ण था। एक मेरा फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, हम लोग आपस में बैठते थे, बात करते थे, चूँकि इन्होंने उस लायक थोड़ा सा कर दिया था कि अब बेटा कुछ करो हमारे लिए। तो हम लोग प्लान करते थे, करते करते ये होता था, मैं अभी उनसे भी कहूँगा, आप लोगों से उनसे भी बात कराऊँगा, कहते थे। फिर ऐसा उन्होंने भोलेनाथ ने ऐसा चैन जोड़ा कि जुड़ते 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 काफ़ी लोग हो गए और इसका पहले 5 साल पहले रंगाई पुताई जो एक कल्पना थी भाई साहब, हम लोगों के लिए कल्पना थी। कैसे हुआ, कब हुआ, ये तो इन्हीं जानते हैं। और इस बार फिर देखिए रंगाई पुताई, उसके बाद इधर श्री राम जानकी मंदिर है, आगे हम लोग उसको भी प्लान कर रहे हैं। इससे भी बड़े विधायक से और इनसे सांसद से मिलेंगे, कुछ सांसद निधि या विधायक निधि से कुछ मिल जाए तो राम जानकी का हमारे पास उसका एक पिक्चर आ गई है, उस स्ट्रक्चर का, कि ऐसे ये पूरा इसका निर्माण होना है। बाकी हमारे मित्र हैं वो और इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर साक्षात नागराज विराजमान हैं, इसके कई जीते जागते लोग हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ सावन महीने में रुद्राभिषेक करते हैं। उन्होंने 1-2 बार देखा भी है। तो जैसे ये हमारे आशीष भाई हैं, अब इनसे भी मिल। तो ये बहुत पुराना मंदिर है और हम लोग तो बचपन का जाना, हम लोग की एज इस टाइम 46 ईयर के आसपास है, तब से इस मंदिर को हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। एक दिन हम पीके से बोले कि यार इस मंदिर के लिए कुछ किया जाए। फिर हमने अपने सर्किल का यूज़ किया, अपने लोगों को दोस्त, तो पहले सबसे पहले हम लोगों ने इसमें टाइल्स लगवाया, उसके बाद फिर इसकी जो है रंगाई पुताई शुरू कराए। फिर पहले जो है नाग देवता भी नहीं थे इसमें, फिर उनको नाग देवता को स्थापित किया गया। अब हम लोग का ये सोचना है कि आप जैसे लोगों का सहयोग मिलेगा तो इस मंदिर के लिए को और अच्छा जीर्णोद्धार करने के बाद ये हम लोग लेआउट राम जानकी मंदिर का भी बनवा चुके हैं। आगे चल के यहाँ पे राम जानकी मंदिर का भी भव्य मंदिर आपको आने वाले टाइम पे दिखाई देगा। ये बहुत पुराना मंदिर है और जहाँ तक नाग पंचमी की बात है और आपका सावन के टाइम पे इस मंदिर में साक्षात नाग देवता को मैंने यहाँ पे देखा था और काफ़ी बड़ा नाग देवता, वो हर सावन में आते हैं और चुपचाप यहाँ पे आके चले जाते हैं। और जहाँ तक मंदिर की बात है, अगर आप इसको दर्शन कीजिए तो यहाँ पे एक अलग ही एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। जो मैं तो 45 साल से हूँ तो मुझे तो पता ही है। अमूमन इस मंदिर का बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि एक बार दर्शन करने के बाद आपको खुद लगेगा कि वास्तव में यहाँ पे बहुत बड़ा सिद्धपीठ है और साक्षात भोले बाबा का यहाँ पे निवास स्थान है। कहने के मुताबिक सावन के महीने में भोलेनाथ साक्षात स्वयं यहाँ स्वयं करते, वो मैंने इसको देखा है इसलिए मैं बता सकता हूँ ये चीज़ कि मैंने खुद देखा हुआ है ये चीज़।